के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आप स्वागत करें और अभिनंदन करें। और दूसरे महामना माननीय डॉक्टर मन सिंह जिन्होंने 15 वर्षों तक समूचे छत्तीसगढ़ को नेतृत्व प्रदान किया। नया रायपुर के एक ही व्यक्ति वही होता था इस योजना नाम बताने वाला गरीब होता था, कहता था कि घर में करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आप सभी से निवेदन करता हूँ जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। मंच में विराजमान सभी नेतागण, सभी वरिष्ठ, सबका हृदय से आभार और अभिनंदन है। मैं स्वयं के बारे में भी कहना चाहता हूँ कि वही प्रेरणा स्रोत रहे हैं, ज्यादा है। धीरे धीरे उन्होंने पहचान दी, देखा सबका उनसे कैसे काम होता है। नई सरकार बनने के बाद एक बार उनसे जो भी सम्मेलन जिसमें देश मैं पूरे राजनांदगांव से बलरामपुर इतनी लंबी यात्रा करके उनको भी धन्यवाद। श्याम बिहारी कोरिया से आया, कांतराम जी आया, उसको पानी दिया जाएगा, उसको बिजली दिया जाएगा। ये कामठी लाइन पूरा बस गया रातों रात। ये है इस नगरी में इस यहाँ के शासकों की जो तभी भरेंगे रंग सुनहरे हम सबके अरमानों में, जो धरती माँ के सीने पर वैभव की गाथा लिखते हैं, उसी किसान का वंदन होगा नवयुग के गीत पुराणों में। माननीय मुख्यमंत्री, संस्कृति सबकी एक चिरंतन में सब प्रकार से उदात्त भाव से कैसे देश आगे बढ़ा और विश्व गुरु बना, इस पुस्तक में गागर में सागर सब रिंकेश जी भी यहाँ है और माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी का, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ हासिल क्षण आज हमारे एकत्र हुए हैं और इस अवसर में मुख्यमंत्री और वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष बनाया है। इसमें राजनांदगांव की भूमि को मुख्य विकास किए, छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान दिए। छत्तीसगढ़ की मौत भी हो जाती थी, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ से भूख भगाने का काम किसी ने किया तो आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया। विख्यात हो गए छत्तीसगढ़ में सड़क, बिजली, पानी के विकास पुरुष चाउर वाले बाबा, उनको पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, बधाई देते हुए हम सभी लोगों का मार्गदर्शन करते रहे, इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की। उपस्थिति पर उनको हृदय से आभार और अभिनंदन हमारे राजनांदगांव की तरफ से करने के लिए मैं आप सभी का आभार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आभार। बहुत शानदार। और भावेश जी और सभी माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। मैं साथ ही करता हूं, इंतजार है, एक बार पहले से ताली बजा दीजिए डॉक्टर कुमार विश्वास जी के लिए। पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी, कविता तिवारी जी, दिनेश बाबू रहे हैं। तालियों के साथ स्वागत करें। हमारी परंपरा है अपने अतिथि का स्वागत करने का। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। बातें अपने घर के डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी, जिन्हें पूरा देश जानता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कवि यहाँ उपस्थित है। संगीत की धानी
संगीत ये कही है, तो हमारे इस क्षेत्र में, इस राजनांदगांव मर्यादाएं टूटती हैं, चुनाव आते ही तो बहुत अधिक टूटती हैं कि बड़ा संकोच हो सकते हैं। लेकिन स्पीकर के जन्मदिन को किसी पार्टी का कार्यक्रम मत बनाना। वो सब भी बोलना, वीणा बजा रही है। आप कहते ही नहीं हो, आप तो कहते कोई भी बटन दबा देता, जीतेंगे हम ही। अच्छा, मीडिया देख लो आप, 10 बजे तक तो हरियाणा में मीडिया ने कांग्रेस को खुश रखा। मजा आनंद लेना था। हम उत्तर प्रदेश के हैं, गोरखपुर के। हमारे यहाँ चुनाव आया तो एक आदमी ईवीएम के सामने 5 मिनट खड़ा रहा, तो पोलिंग बूथ ऑफिसर ने डांटा, तुमको समझ में नहीं आता है, इतना लंबा लाइन लगा है, तुम खड़ा है इधर। बोले साहब पढ़ा लिखा है, बेरोजगार। अरे भाई वोट डालो ना। बोले सच बताता हूँ, इतनी भीड़ मेरे जीवन के कवि सम्मेलन के 20 साल की उम्र हो गई मेरी कवि सम्मेलन के मंच पर, माँ कसम कभी नहीं देखी दोस्त। और देखी नहीं ये अलग बात है, इतनी शालीनता से उदाहरण देता हूं। हम पुरुष लोग नाई की दुकान में जाते हैं, बाल कटाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, आकर तुरंत नहाते हैं, क्योंकि हम स्वच्छता में भरोसा करते हैं। आपने कभी किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद अगर मुंह धोते हुए भी देखा हो भाई साहब? अध्याय समाप्त हुआ, जोर से ताली बजाइए भाई साहब, आनंद नहीं छूटे रामा, गोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुराद कविता कर रहा है। ये वाली ताली पहले बजा देते तो इतना खून खराबा नहीं करना पड़ता। यहाँ सांस अटक गई अपनी, आप हिलने को तैयार नहीं है, अच्छी बात है। वाले किससे पढ़े? अच्छा। मेरे चाचा ने बताया कि नेता सर अगली बात पर यह भीड़ ऐसी तालियां देंगे कि मेरे घर पर मेरी माँ को पता चलेगा कि उसका लाडला राजनांदगांव में माननीय रमन सिंह जी के जन्मदिन पर कविता पढ़ रहा है। व्यंग क्या होता है? मेरे दादाजी खेत में काम कर रहे, एक नेताजी पहुंचे और मेरे दादा से पूछा, और किसान जी कैसी सकता है कि ये आज नहीं तो कल होना चाहता है, साधु हो, संत हो, महात्मा हो। एक बार जोरदार तालियां बजाकर लखनऊ से आए डॉक्टर सुमन दुबे का स्वागत है। आइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर कुमार विश्वास जी संचालन कर रहे हो तो निश्चित रूप से आज का कार्यक्रम एक तारीख बन के रह जाएगा। और जिस मंच पर पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी की उपस्थिति है तो आप समझ सकते हैं कितना खूबसूरत मंच है। कविता रख लिया नाम हमने भी अपना, सुमन रख लिया है, सुमन का नमन आप सब के लिए। उसने काफी म्यूरल्स मेरे यहाँ बनाए, आके लोग देखते हैं, कहते हैं कितना सुंदर घर बनाया। तो ये आए हुए थे दिल्ली कार्यक्रम में, मुझसे बोले कि मैं घर में आना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है जी आ जाना। तो मैं बताना भूल गया बाहर की सुरेंद्र दुबे आएंगे, और बाहर वो अपने जो सुरक्षा कर्मचारी होते हैं, सीआरपीएफ वाले, यूपी। मोर छोटे भाई है, जैसे विभीषण रावण के छोटे भाई रही, रावण लवही निपटाइस, सुग्रीव बाली के छोटे भाई रही से, बाली लवही निपटाइस, प्रवीण महाजन प्रमोद महाजन के छोटे भाई रही। लेकिन ये मोर सच छोटे भाई नहीं है, ये केजरीवाल के छोटे भाई है। जब निपटाही केजरीवाल ना निपटाही। डॉक्टर रमन सिंह जी के जन्मदिन में आज अतिक वर्धन सकलाए हैं और कवि सम्मेलन में कुमार आए। डॉक्टर रमन सिंह के जन्मदिन में इतना सकलाए है और कुमार आए हैं, हमला विश्वास है कि पूरा छत्तीसगढ़ रमन सिंह के साथ है। रमन सिंह जी मोर से 1 साल सीनियर रही से, बेमेतरा कॉलेज में भी, आयुर्वेदिक कॉलेज में भी। सरोज पांडे जी बैठे हैं, महापौर रही है। भगवान कसम दुर्ग में इतना बढ़िया मरघट्टी बनवाई, बाहर से आदमी आए तो कर मरे के मन करे, पूरा चबूतरा में ग्रेनाइट लगा रहा है। ये दिनेश बार आई, बोली इसका चबूतरा है। मैं बोला ज्यादा पसंद है तो लेके आ। एक हमारे ये राजनीति के सब बड़े बड़े मन बैठे हैं। राजनांदगांव के घर घर में बज रही पूजा की घंटी है,
शतायु होंगे रमन सिंह, नांदगांव की गारंटी है। शतायु होंगे। अब वो राहुल गांधी जलेबी की फैक्ट्री खोला, पढ़े हो आप? जलेबी के फैक्ट्री खोला थे और राजनांदगांव के मानव मंदिर और खंडेलवाल से कंपटीशन कर रहे थे। मानव मंदिर वाले बोले तो कहा था ईशन मिर्चा भजिया खवाऊं, खाही तो मुँह जरही, खाए के बाद पेट जरही और बिहनिया फलान ढेकान डरही। 18 में, अरे बहुत अभी तो पढ़ा था, चालू करें। 18 में हमार पार्टी के टाइटेनिक डूबिस, हाँ मुँह चढ़े रहे वही में, हाँ चढ़े रहे, गमछा उड़ाया नहीं, बोला कमल खिलेगा खिलेगा, कितनी खिली, मैं क्या कर सका था। टाइटेनिक डूबिस, मुँह डूबे। अभिषेक बैठे हैं, अब थोड़ा शरीर ला फिट कर ले है। मैं एक दिन ऐसा कहते ना बहुत मोटा था बाबा, तो ऐसे कर जिम जाए कर। कहा था अंकल मैं कहाँ जिम जाऊंगा, मेरे को जिमने से ही फुर्सत नहीं है। लेकिन अब सेटल कर ले है, अब फिट हो गए। तो मैं कुछ नौकरी ना कोई एक्सटेंशन, दाऊद सरकार बोरेबासी वाले दिल्ली में एक जन पूछ दी व्हाट इज बोरे एंड व्हाट इज बासी। अब छत्तीसगढ़ के आदमी ला मुख्यमंत्री जी एक्सप्लेन करना है। मैं कह रहा हूँ राइस स्लीप विथ वाटर एट नाइट, मॉर्निंग इट कन्वर्ट इन बासी। फ्रेश राइस, फ्रेश वाटर, बोरे दैट इज ऑलरेडी बोरे। पार्टी का खाइए। और साले मन ऊपर डाइनिंग टेबल में नहीं बैठा, छत में बैठा था। ताली बजाओ, सांस लेना है, बड़ा दिक्कत है, बहुत तकलीफ है। और एक बात कहना चाहता हूँ, रामलीला 10 साल पाठ करे हम। अच्छा, भगवान कसम 10 साल। तो मुझ ककरो पाठ बोल देबे बोल दूँ, सबके आबे, टाइम नहीं तेकर से दिक्कत है, समय तो 25 मिनट दे तो कैसे करूँ। तो रामलीला 10 साल पाठ करें, 6 बार राम, 2 बार लक्ष्मण, और फॉर यूर काइंड इन्फॉर्मेशन में 2 बार सीता घलो बने। एक बात नहीं, सीरियसली बोला था, सांस लेना है, ताली बजाओ। 2 साल सीता भी बने। रावण आईस मोला देखिस, आइडिया ड्रॉप कर दिस, इला का ले जाऊं मैं, ठीक से देख, कोनो डाल ले देख ले जाए लायक हो सकत हूँ। रावण तैयार नहीं सागरी तक, मैं क्यों फील जल जही ले जा ले। लेकिन काले कोयले पर, कुमार अब सुन ले, काले कोयले पर काला तवा रखकर जब सफेद रोटी बनती है तो उसको खाने के बाद तुम्हारे मुंह से कविता निकलती है। अरे दुनिया में लाखों लोग हैं जिनकी जिंदगी महज खुदगर्जी में गुजर जाती है, मुझे तो फक्र है ये काया कम से कम नांदगांव में हंसाने के काम तो आती है। उर्दू न लैटिन न फ्रेंच कोनो में नहीं है। जैसे जोजवा मतलब साले परमानेंट जोजवा। भोकवा मतलब निश्चितली भोकवा। भसरंगले मतलब उकर कोई अनुवाद नहीं है। छत्तीसगढ़ी के ऐसा शब्द है, मैं बता तो भगवान कसम सीरियसली लेते हैं। छत्तीसगढ़ी पढ़बे समझबे ना तो अलकरह में। यहाँ तक अपन पत्नी बड़ डौकी शब्द है। हाँ वही में धोखा खा रही से राजीव गांधी है। हाँ वही में हारी सो मैं बता था नवागढ़ में भाषण दी, छत्तीसगढ़ के डौकी मन ऐसे कही दी। हाँ भोरम दे वेदे बैठे कर गवाह चश्मदीद आई विटनेस ओकरे मारे हारी सो तेकर से तोला बता था अपन पर्सनल लीगल वाइफ दैट इज डौकी। पर दूसरी आम औरत है उसके लिए माई लोगन, उसके लिए डौकी शब्द नहीं है। ये है फुकसान, ये पार नदिया वो पार नदिया बीच में बंगाला रे। अरे समदिन के लड़का हो गए ठग दंगाला रे। आधा घंटे और जब आप मेरे को देखते देखते ऊब जाओ तब मैं बताऊं छत्तीसगढ़ में क्या है। गर्व हमारा, गौरव अपना। अरे छत्तीसगढ़ के वासी हैं, मिलजुल करके शीश नवाओ, छत्तीसगढ़ की माटी है। छत्तीस
छत्तीसगढ़ की माटी है। धन्य धन्य ये धरती जिसमें कौशल्या ने जन्म लिया। सीता का वनवास हुआ तो इस माटी ने शरण दिया। ये दक्षिण कौशल कुशावर्त सिरपुर इसकी राजधानी थी और कलचुरियों ने राज किया था, इसकी एक कहानी थी। ये वाल्मीकि तपोभूमि तुरतुरिया गुण गाती है। अब दोनों हाथ उठाकर बोलो छत्तीसगढ़ की माटी है। बहुत अच्छे दुबे जी। महात्मा गांधी 1922 में रायपुर आए, कंडेल सत्याग्रह में भाग लिया, पंडित सुंदरलाल शर्मा को अपना गुरु बनाया। आपको गर्व होना चाहिए कि राष्ट्रपिता के गुरु राजिम के पंडित सुंदरलाल शर्मा है। इससे बड़े गर्व की बात और तालियों की बात हो नहीं सकती है। रामचंद्र और महासिंह ने वीर नारायण की वीर भूमि गुरु घासीदास की वाणी है। सुंदरलाल शर्मा के अंतस में महानदी का पानी है। खूब चंद बघेल का सपना चंदूलाल चंद्राकर, अरे जीवन सफल करो अपना एक बार तो आकर। ये छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़िया की ठाठी है। अब दोनों हाथ उठाकर बोलो छत्तीसगढ़ की माटी है। कपड़े से तन ढकती थी, हंसती थी, गाती थी, मुस्कुराती थी। आज इतना विकास है, इतना विकास है, इतना विकास है कि हर आंगन में एक लाश है। मैं लाशों के टुकड़ों को जोड़ रहा हूँ। मैं खामोश बस्तर हूँ भाई साहब, इसीलिए आज नांदगांव में बोल रहा हूँ। आजाद हूँ भाई साहब, इसीलिए आज नांदगांव में बोल रहा हूँ। एक बार दोनों हाथ उठाकर बस्तर का सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को